वेलकम टू लॉबडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 357 और 358 को समझने वाले हैं। ये दोनों आर्टिकल्स प्रेसिडेंट्स रूल और नेशनल इमरजेंसी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली लॉ मेकिंग पावर्स और आर्टिकल 19 के सस्पेंशन को। ये टॉपिक एग्जाम के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले लॉबडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 357 का क्लॉज 1 कहता है कि जब आर्टिकल 356 क्लॉज 1 के प्रोक्लेमेशन में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, तब पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट होती है ये पावर्स यूज करने के लिए। सब क्लॉज ये कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग पावर्स प्रेसिडेंट को दे सकती है और प्रेसिडेंट को अलाउ कर सकती है कि वो किसी और अथॉरिटी को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर, ये पावर्स कंडीशंस के साथ डेलीगेट कर दे। नेक्स्ट है सब क्लॉज बी। ये कहता है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट या वो अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट हुई हो ऐसे लॉज बना सकती है जिनके थ्रू यूनियन या यूनियन ऑफिसर्स को पावर दी जा सकती है या ड्यूटीज इंपोज की जा सकती है। प्रेसिडेंट्स रूल में सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल स्ट्रांग हो जाता है। सब क्लॉज सी कहता है कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तब प्रेसिडेंट स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर अलाउ कर सकता है जब तक पार्लियामेंट उस एक्सपेंडिचर को अप्रूव ना कर दे। ये प्रोविजन फाइनेंशियल कॉन्टिन्यूटी के लिए है। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान बनाए गए लॉज ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होते। वो लॉज तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कॉम्पिटेंट स्टेट लेजिस्लेचर या अथॉरिटी उन्हें अमेंड, रिपील या ऑल्टर ना कर दे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 358। इसका क्लॉज 1 कहता है कि जब आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। स्टेट ऐसे लॉज बना सकती है या एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जो नॉर्मली आर्टिकल 19 की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि लॉ आर्टिकल 19 वायलेट करता है जब तक इमरजेंसी चल रही है। पोस्ट इमरजेंसी इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद ऐसा लॉ तुरंत फ्यूचर के लिए इनइफेक्टिव हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो एक्शंस हो चुके हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो इनवैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर इमरजेंसी सिर्फ इंडिया के किसी पार्ट में लगी हो तो भी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, दूसरे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में भी, अगर उनकी सिक्योरिटी पर थ्रेट इमरजेंसी इफेक्टेड एरियाज की एक्टिविटी की वजह से हो। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बताता है ये। इसका सब क्लॉज ये कहता है कि आर्टिकल 19 सस्पेंशन तभी अप्लाई होगा जब लॉ में क्लियरली लिखा हो कि ये लॉ इमरजेंसी से रिलेटेड है। और सब क्लॉज भी कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसे लॉ के अंडर नहीं लिया गया जिसमें रिसाइटल हो, यानी कि क्लियरली लिखा हो, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन मिसयूज को रोकने के लिए सेफगार्ड है। सो दिस वॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 357 एंड 358। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।